हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 सीडीपी के ये महत्वपूर्ण बिंदु। साइकोलॉजी मनोविज्ञान में साइको आत्मा, सोल एवं लोगोस का अर्थ स्टडी को मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये काय का विज्ञान है? ये आत्मा के अध्ययन का विज्ञान है। प्रारंभ में इसको आत्मा के अध्ययन का विज्ञान माना जाता था। प्लेटो एवं अरस्तु साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन मानते थे। बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में 1774 में पेस्टालॉजी ने प्रस्तुत किया था। पेस्टालॉजी ने अपने स्वयं के 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया था। जर्मनी के चिकित्सक डॉक्टर टाइडमैन ने भी 1784 में अपने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण दिया। 7 नंबर, विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान चेतना कॉन्शसनेस का विज्ञान है। 8, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्टेनली हॉल बाल अध्ययन के जन्मदाता थे। 1893। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था कि बुद्धि को अलग अलग तरह से विभाजित किया जा सकता है। गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, जिसमें 8 प्रकार मुख्य हैं। अर्थात बुद्धि कोई एक अकेली क्षमता नहीं है, बल्कि कई स्वतंत्र प्रकार की बुद्धियों का समूह है, जिसमें होती हैं भाषाई बुद्धि, नंबर 2 तार्किक गणितीय बुद्धि, नंबर 3 स्थानिक बुद्धि, नंबर 4 शारीरिक गतिज बुद्धि, 5 नंबर संगीत बुद्धि, 6 नंबर पारस्परिक इंटरपर्सनल बुद्धि, 7 नंबर अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि, 8 नंबर प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक बुद्धि। तो जिस तरह की बुद्धि होती है आदमी की प्रकृति वैसे ही होती है और वो उसी तरह के काम करता है। जैसे संगीत बुद्धि है तो वो संगीतज्ञ बनेगा। 12 नंबर प्रगतिशील शिक्षा, शिक्षा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देती है। प्रगतिशील शिक्षा एक बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है जो पारंपरिक रटने के बजाय करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग और अनुभवात्मक अधिगम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर देती है, जहां छात्र अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करते हैं और समग्र आर्थिक भावनात्मक बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह जॉन डीवी जैसे दार्शनिकों के विचारों पर आधारित है। मुख्य विशेषताएं: नंबर 1 बाल केंद्रित, नंबर 2 अनुभवात्मक अधिगम, नंबर 3 छात्र केंद्रित कक्षाएं, नंबर 4 समग्र विकास, नंबर 5 आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, 6 लोकतांत्रिक वातावरण, 7 शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है इसमें। पॉइंट नंबर 13 मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए जो मूल्यांकन हम करते हैं, और मूल्यांकन कार्य प्रामाणिक ऑथेंटिक होना चाहिए। मूल्यांकन सीखने के अनुभवों से बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं उनका परीक्षण करना, निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन है। 14 नंबर ऐसा माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निकट संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। पॉइंट नंबर 15 क्या, क्यों, कैसे वाले प्रश्न छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल एनालिटिकल स्किल को बढ़ावा देते हैं। जैसे स्तनधारी अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं, पशुओं के 2 पैर क्यों होते हैं, ऐसे प्रश्न देने से बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ती है। विश्लेषणात्मक कौशल वे क्षमताएं जो किसी व्यक्ति को जानकारी को व्यवस्थित विश्लेषण और व्याख्या करने, पैटर्न और रुझानों की पहचान करने और तार्किक रूप से निष्कर्ष निकालने में मदद करती हैं ताकि समस्याओं का हल किया जा सके। इसमें तार्किक सोच, आलोचनात्मक सोच, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण शामिल हैं। 16 नंबर समावेशी कक्षा की विशेषताएं। इंक्लूसिव क्लास की क्या विशेषताएं? ऐसी कक्षा जिसमें सभी पृष्ठभूमि और क्षमताओं के बच्चे एक साथ सीखते हैं। शिक्षक शिक्षण में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी अपनाते हैं और विविधता का सम्मान होता है, और प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता जैसी विशेष शिक्षण रणनीतियाँ, सहायक उपकरण प्रदान की जाती हैं और एक सहायक वातावरण बनता है जहाँ बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सहयोगात्मक कौशल विकसित करते हैं। एक समावेशी कक्षा विविध निर्देश का पालन करती है।
लक्ष्यों को विभिन्न बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार रखा जाता है। 17 नंबर, छात्रों जो कि अक्षमता युक्त हैं उन्हें अधिगम अक्षम छात्र कहने की बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र सही रहेगा, क्योंकि यह समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। 18 नंबर, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपकरण, वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल एम्बासर और प्रदर्शक वॉक पहचान सॉफ्टवेयर, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त उपकरण हैं। 19 नंबर, स्वालीन वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट विद ऑटिज्म। स्वालीन विद्यार्थी का मतलब ऐसे छात्र हैं जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD या स्वालीनता है, जो एक विकासात्मक स्थिति है और उनके सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार को प्रभावित करती है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि मस्तिष्क के अलग तरह से काम करने का तरीका है, जिसके लिए विशेष सहायता की जरूरत होती है। स्वालीनता ऑटिज्म यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो बचपन से होती है, जीवन भर रहती है। सामाजिक चुनौतियाँ, दूसरों से जुड़ने, उनकी भावनाओं को समझने और सामाजिक संकेतों को पहचानने में दिक्कत आती है। संचार में कठिनाई, बोलने, भाषा समझने या बातचीत करने में परेशानी होती है। दोहराव वाला व्यवहार होता है, एक ही काम को बार बार करना, हाथ फड़फड़ाना, एक ही बात को बार बार दोहराना, ये सभी ऑटिज्म यानी स्वालीनता वाले विद्यार्थियों या बच्चों में होती है। सीमित रुचियाँ, किसी एक खास चीज़ में बहुत गहरी रुचि होती है, उनकी रुचि बहुत कम होती है, किसी एक के प्रति बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्वालीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। स्वालीन से पीड़ित बच्चे की मदद करने की रणनीति, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष सहायक सामग्री देना, बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों के कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। नियमित कक्षा में एक उपचारात्मक शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सीटेट के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।